स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 100 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो विगत 5 वर्षों में सबसे अधिक बार एसएससी एमटीएस में दोहराए गए हैं। और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल का लिया गया है। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। इस वीडियो को जो है शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से और अंत तक जाएंगे, और आप भी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करेंगे क्योंकि हर पार्ट इसका जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप एक साथ मिलकर इस वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, इसलिए एक साथ लाइक कर देंगे। और कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट नया है जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कर लेंगे, जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेरू की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे बताने से पहले देना है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका एग्जाम होता, अगर यही प्रश्न आ जाते तो वहाँ पर आप कितना सही और कितना गलत कर पाते। तो हर क्वेश्चन का मेरे बताने से पहले एक आपको आंसर देना है, एक तरीके के प्रैक्टिस के तौर पर लगाइएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। तो पेरू की राजधानी जो आपकी हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीमा। लीमा के अंतर्गत पेरू की राजधानी है। बात की जाए कि जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी, जकार्ता। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने कि मोटरसाइकिलों में हेडलाइट की चमक को खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बिल्कुल सही, यही राइट आंसर हो जाएगा, पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। तो मोटरसाइकिलों में जो हेडलाइट की चमक होती है उसको खत्म करने के लिए पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि राही सरोन बात किस खेल से संबंधित है। तो राही सरोन बात जो है वो शूटिंग खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएंगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने कि केरल के निम्नलिखित नृत्यों में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने गरीब आदमी की कथकली कहा था। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका ओठम्मा थुल्लई। ओठम्मा थुल्लई आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि टॉप 100 क्वेश्चन, दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाइट का थोड़ा अभाव चल रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है हमारे पास लाइट उपलब्ध नहीं है। जैसे तैसे करके आपके लिए यह वीडियो जो है उपलब्ध कराई जा रही है, तो जितने भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो में उतने कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि पर्यावरण के संदर्भ में 2 फरवरी को निम्नलिखित दिनों में से किस रूप में देखा जाता है। यानी कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची नदी बेसिन कौन सा है। यह क्वेश्चन पूछने का आधार ये भी हो सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची नदी बेसिन भी है और सबसे बड़ी नदी भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 पर्वतों के बीच से जाने वाली नदी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि पिच संवेदना जो निर्भर करता है, जो पिच संवेदना होती है ध्वनि की या किसी भी तरंग दैर्घ्य की, वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। जो आवृत्ति होती है किसी भी
चाल या किसी भी तरंग दैर्ध्य की जो पिच संवेदना निर्भर करती है वो आवृत्ति के ऊपर ही निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युवा तुर्क उपनाम किसे दिया गया था। तो युवा तुर्क उपनाम किसे दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को जो है युवा तुर्क उपनाम दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कौन सा राज्य भारत में धूम्रपान मुक्त राज्य बनने के लिए तैयार है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ या केरल या उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां धूम्रपान मुक्त राज्य बनने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि वहां पर धूम्रपान नहीं किया जाता है, बिल्कुल बैन हो चुका है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले ऐसी ही हेल्पफुल और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक अस्थिर है। तो कौन सा नाभिक अस्थिर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, बेरिलियम। बेरिलियम 10 जो है आपका नाभिक अस्थिर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए एक आपको पहचानने की ट्रिक मैं भी बताता हूँ। मतलब जो आपका दिया जाए इलेक्ट्रॉन संख्या, अगर उसका दुगना हो जाए उस पे, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा द्रव्यमान हो जाता है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कहलाता है जो ऊपर लिखा होता है, जो नीचे लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन संख्या है वो 8 है, यानी कि प्रोटॉन संख्या 8 है। इसका द्रव्यमान 16 है, यानी कि 8 दूनी 16। जिसका दुगना हो जाए वो नाभिक अस्थिर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे 8 दूनी 16 हो गया, जैसे 7 दूनी 14 हो गया, जैसे यहाँ पर एस जो है 5 जो है 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो बेरिलियम में दिया गया है 4 दूनी 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 10, तो इसका मतलब है कि ये नाभिक अस्थिर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है अब कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है। तो जो माजुली द्वीप है ये असम राज्य में स्थित है। किस नदी के ऊपर स्थित है ये भी आपको याद रखना है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम से निकलती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है। तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हो जाएगी? मीरा कुमार या सोनिया गांधी या सुषमा स्वराज या मार्गरेट अल्वा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली स्पीकर बनी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पेंटिंग के कलाकारों को पटुआ चित्रकारों के रूम में जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, काली घाट। काली घाट जो है पटुआ चित्रकारों के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो जो सबसे अच्छा सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिए गए हैं कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, जिसे हम चांदी के नाम से भी जानते हैं। ये भी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी यांगसी नदी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंबाला स्पोर्ट
किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कंबाला स्पोर्ट जो है कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। और कंबाला स्पोर्ट यानी कंबाला खेल है क्या? कंबाला खेल ये है दोस्तों, दो भैंसों को आपस में लड़ाया जाता है, यही कंबाला स्पोर्ट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 288। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो 288 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 545। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत के राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है? तो भारत के जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए कम से कम आयु की जो संख्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 35 साल। 35 साल जो है भारत के राज्यपालों के लिए जो नियुक्ति की सीमा होती है वो 35 ईयर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भीमबेटका रॉक आश्रय स्थल पुरापाषाण काल के एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफाएं जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका जो गुफाएं हैं या रॉक आश्रय स्थल हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीमबेटका रॉक आश्रय किस शहर में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर राज्य पूछा था इसलिए मध्य प्रदेश आपका आंसर हो गया, लेकिन शहर पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर ही महाराष्ट्र शहर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वी नंबर, जयचंद। जयचंद राजा ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है? देखिए, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? स्कर भी कहते हैं, बिल्कुल राइट मतलब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें आलू से प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसा भी हमें मक्खन से प्राप्त हो जाता है, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन त्वचा में नहीं, यह खून में पाया जाता है जो कि लाल वर्णक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग दिया गया है। हेमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है, ना कि त्वचा में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से समितियों में से किसने ग्राहक सेवा पर अपनी सिफारिशें दी हैं? तो किस समिति ने ग्राहक सेवा पर सिफारिश दी है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपीपुरिया समिति ने जो है ग्राहक सेवा पर अपनी सिफारिश दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भावों प्रावधानों में से कौन सा संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा संशोधन नहीं किया जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में राजनीति निर्देशक के सिद्धांतों पर या मौलिक अधिकार पर या न्यायिक समीक्षा पर? तो आपका जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा पर। न्यायिक समीक्षा पर जो संविधान है वो संशोधन नहीं कर सकता। हालांकि आगे मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया बन जाए जिसके माध्यम से न्यायिक समीक्षा में भी संशोधन हो सकता है, वैसे न्यायिक समीक्षा जो होती है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी संशोधन हो चुका है, मौलिक अधिकार में भी संविधान का संशोधन किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। ये जो मौलिक अधिकार संबंधी है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। संविधान की प्रस्तावना जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संप्रभुता, अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वी की सतह
या डैश यहाँ पर भरना है कि रूम में गर्मी को फिर से उत्सर्जित करती है। तो कौन सी किरण जो है पृथ्वी की सतह के रूम में गर्मी को फिर से उत्सर्जित करती है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल वी, आपका वी राइट आंसर हो जाएगा अपरक्त विकिरण। अपरक्त विकिरण के रूम में जो गर्मी की उस जो किरणें होती हैं वो फिर से गर्मी को उत्सर्जित करती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो किसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ई। विटामिन जो ई है इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, ये आपको याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो इसका नाम रेटिनॉल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन के की अगर बात की जाए तो यह जो है खून के थक्का बनाने में काम आती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि सूखा रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में मद्दक के रूप में कार्य करता है? तो कौन मद्दक के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर में जो है फाउंटेन ऑफ वेल्थ स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कठियन का गठन किसके द्वारा होता है? तो कठियन का गठन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के लाभ के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की हानि के द्वारा, या प्रोटॉन के लाभ के द्वारा, या प्रोटॉन की हानि के द्वारा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि के कारण कठियन का गठन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक नदी की युवा अवस्था के दौरान क्या प्रक्रिया होती है? तो क्या प्रक्रिया होती है? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाटी का गहरा होना, एक नदी की युवा अवस्था के दौरान यह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखते हैं कि मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या नहीं स्थित है। देखते हैं, सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल राइट। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क लक्षद्वीप कहाँ, कौन सा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये लक्षद्वीप में स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो है मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सैंडल पीक मतलब जो सैंडल पीक चोटी है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क लक्षद्वीप में स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि असम विधानसभा की समिति के गठन के लिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 371 बी और 371 बी के तहत जो है असम विधानसभा की समिति के गठन के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर, सिंधे खब्बास महोत्सव भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में सिंधे खब्बास महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के घटक विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसमें से निम्नलिखित में से संयुक्त प्रांत या पश्चिम बंगाल या बॉम्बे प्रेस्टी या पंजाब के मतलब राज्य द्वारा चुने गए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्य की तरफ से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के घटक विधानसभा के लिए चुने गए थे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जिस लैपटॉप के माध्यम से आपके लिए जो वीडियो
रिकॉर्ड की जा रही है, इसकी जो है बैटरी शट डाउन होने वाली है कुछ समय के बाद। इसलिए जो है मुझे भी नहीं पता मतलब कितनी खट डाउन हो जाएगी, 2-3 क्वेश्चन शायद है और कर पाएंगे, उसके बाद डाउन हो जाएगी, क्योंकि लाइट का थोड़ा यहाँ पर अभाव चल रहा है। जैसे ही लाइट यहाँ पर अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाएगी, आपके लिए डेली 2-3 प्रैक्टिस सेट भी आने वाले हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाइटिंग कंडक्टर के निर्माण के लिए कौन सा धातु प्रयोग होता है। तो लाइटिंग कंडक्टर के निर्माण के लिए कौन सा धातु प्रयोग होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तामा। तामा जो है लाइटिंग कंडक्टर के लिए निर्माण के लिए मतलब तामा धातु का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे बड़ा महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।